नमस्कार। आज हम इचिरो किशिमी और फुमिता के कोगा की किताब नापसंद होने का साहस या द करेज टू बी डिसलाइक्ड इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है वो इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हीं पर आधारित है और कोशिश ये रहेगी कि इसमें से वो बातें निकालें जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करती हैं। मतलब ये सोचना कि लोग क्या सोचेंगे। किताब का फॉर्मेट भी बड़ा अलग है ना, एक फिलोसोफर और एक यंग स्टूडेंट के बीच बातचीत जैसा। हाँ बिल्कुल, इससे ना थोड़ी मुश्किल बातें भी आसानी से समझ आ जाती हैं। पर जो इसका निचोड़ है वो बहुत सीधा है। सबको खुश करने की जरूरत नहीं है, अपनी खुशी ढूंढना ज्यादा जरूरी है। और ये जो पूरी सोच है ये एडलरियन साइकोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें एक बहुत ही अहम बात यह है कि हमारा अतीत, मतलब जो हो चुका, वो हमें बांध कर नहीं रखता। अच्छा, हाँ, एडलर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अतीत की वजह से हम आज कुछ कर नहीं सकते, बल्कि हम अपने अतीत के अनुभवों को क्या मतलब देते हैं वो ज्यादा जरूरी है। कहने का मतलब है कि आज अभी हमारे हाथ में है कि हम क्या चुनते हैं, हमारा मकसद क्या है। बदलाव हमेशा मुमकिन है। ये तो काफी मतलब एक तरह से एम्पावरिंग सोच है, क्योंकि अक्सर लगता है कि हम तो बस अपने पास्ट के विक्टिम हैं। और इसी से जुड़ा एक और दावा है जो थोड़ा चौंकाता है कि सारी प्रॉब्लम्स असल में आपसी रिश्तों की समस्याएं हैं। सच में? हाँ, एडलर के हिसाब से तो यही है। वो मानते थे कि इंसान है तो एक सामाजिक प्राणी है ना, तो हमारी लगभग हर फीलिंग, हर चिंता, हर लक्ष्य कहीं ना कहीं दूसरों से जुड़ा है। अब सोचिए, अगर आप बिल्कुल अकेले हो तो किससे चलेंगे, किसकी तारीफ चाहेंगे? ये सब तो दूसरों के होने से ही आता है। अच्छा ठीक है, तो अगर दिक्कतें रिश्तों से हैं तो हल क्या है? मतलब लोगों से दूर हो जाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हल है रिश्तों को देखने का नजरिया बदलना। किताब इसी पर जोर देती है कि भाई दूसरों से खुद की तुलना करना बंद करो और ये उम्मीद छोड़ दो कि बाहर से कोई आकर आपको वैलिडेट करेगा, आपको बताएगा कि आप ठीक हो या नहीं। पर ये तो बहुत मुश्किल है। मतलब हम सब थोड़ी तो मान्यता चाहते ही हैं ना? है ना, बिल्कुल चाहते हैं। और यहीं पर शायद अगला सबक आता है कि दूसरों को खुश करने के लिए जीना बंद करना होगा। अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि फलाना क्या चाहता है या समाज क्या उम्मीद करता है, तो फिर अपनी जिंदगी कहाँ है? सही बात। अपनी खुशी, अपनी आजादी वो पीछे रह जाती है। एकदम। और यहीं पर वो कार्यों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ टास्क्स वाला आइडिया बहुत काम का है। हाँ, ये क्या है ठीक से? इसका सीधा सा मतलब है ये साफ साफ समझना कि कौन सा काम आपका है और कौन सा दूसरे का। मान लीजिए सच बोलना आपका काम है। अब वो सच सुनकर सामने वाला गुस्सा होता है, खुश होता है या उसे नजरअंदाज करता है, वो उसका काम है। अच्छा। हाँ, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कैसे रिएक्ट करे। अरे वाह, ये तो रिश्तों में बहुत सारा बोझ कम कर सकता है। मतलब अपनी लेन में रहो। बिल्कुल, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम बेपरवाह हो जाएं। हाँ, वही मैं सोच रहा था। आप हमदर्दी रख सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन आखिर में उनकी भावनाएं, उनके फैसले, वो उनकी जिम्मेदारी है। आप किसी को जबरदस्ती खुश नहीं कर सकते। और शायद यही से किताब का टाइटल आता है, नापसंद होने का साहस। हाँ, कि अगर आप अपने तरीके से जिएंगे तो हो सकता है कुछ लोग आपको पसंद ना करें। बिल्कुल। और किताब कहती है यही आजादी की कीमत है। अगर आप सबको खुश करने निकल गए तो आप कभी आजाद महसूस नहीं करेंगे। एक लाइन है ना उसमें, नापसंद होने का साहस ही असल में आजाद होने का साहस है। बहुत गहरी बात है। और भी कुछ पंक्तियां हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे वो कहती है, अतीत को मत पकड़ो, आज नया चुनाव करो। हाँ, या फिर खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो मिलती है, बल्कि एक चुनाव है, एक होने की अवस्था है। ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? कुछ अंदाजा है? देखिए, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है जो हमेशा ऐसी फिक्र में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या जिन्हें लगता है कि वो अपने अतीत, बचपन के किसी बुरे अनुभव में फंसे हुए हैं और जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, तुलना करते हैं, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना चाहते हैं। उनके लिए भी एक तरह का, कह सकते हैं, दिमागी डिटॉक्स है। लेकिन क्या इसमें कोई कमी नहीं है? मतलब कुछ आलोचना भी तो होगी। हाँ बिल्कुल, कुछ बातें हैं। एक तो ये कि थोड़ी फिलोसॉफिकल है, तो जिन्हें फटाफट एक्शन वाले स्टेप्स चाहिए उन्हें शायद धीमी लगे, और कुछ बातें दोहराई हुई सी भी लग सकती हैं। अच्छा। और एक जो सबसे अहम बात है वो एडलर का ये विचार कि ट्रॉमा जैसी कोई चीज नहीं होती, बस हम उसे मतलब क्या देते हैं। ये बात कुछ लोगों को, जिन्होंने वाकई मुश्किल झेला है, शायद थोड़ी असहज या असंवेदनशील लग सकती है। ये समझना जरूरी है। इसे एडलर के पूरे नजरिए से देखना होता है, जो शायद एकदम से आसान न हो।
ठीक है, तो कुल मिलाकर ये एक काफी असरदार किताब मानी जाती है ना, रेटिंग भी अच्छी है इसकी। ये हमें सिखा सकती है कि कैसे हम बाहरी दबावों से हटकर अपने लिए अपनी शर्तों पर जिएं। हाँ बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के आखिर में शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि अपनी निजी आज़ादी और खुशी के लिए ये जो दूसरों की उम्मीदों से मुक्ति है, इसका असल मतलब क्या है और हम इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं। ये जानते हुए भी कि समाज में रहते हैं तो शायद इसकी कोई ना कोई कीमत भी हो सकती है। इस पर सोचना शायद हमें अपना रास्ता चुनने